अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स में एक कंप्लेंट जो आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है वो ये है कि डॉक्टर साहब हमारा रैंडम हम घर में चेक करते हैं, शुगर लेवल बड़ा ज़बरदस्त होता है, ऑन टारगेट होता है, आपने कहा 180 से नीचे होना हो वो भी 170 तक होता है। हम फास्टिंग टेस्ट करते हैं वो भी 130 से नीचे होता है। हमें ये समझ नहीं आती कि हम जब भी हम HbA1c करवाते हैं तो HbA1c लेवल जो है वो हमेशा हमारा हाई आता है। आप कहते हैं 7 से नीचे होना चाहिए, वो कभी 7.8 आ रहा होता है, कभी 8 आ रहा होता है, कभी 9 आ रहा होता है, इवन कभी 10 भी आ रहा होता है। जबकि हमारा जो शुगर लेवल है जो हम घर में चेक करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, रैंडम लेवल, फास्टिंग लेवल, कभी खाने से पहले भी कर लेते हैं, कभी खाने के 2 घंटे बाद भी कर लेते हैं, सारे लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल आते हैं। और शुगर पेशेंट जब क्लिनिक आता है तो अपना जो मॉनिटरिंग चार्ज हमें लेके आता है अपने साथ, तो उसमें अक्सर रीडिंग्स नॉर्मल होती हैं। कोई 1-2 स्पाइक्स अगर कभी आ जाएं, जब मेहमान आ जाते हैं या पेशेंट इतराफ़ करता है कि यार इस दिन मेरे से कोई बदपरहेज़ी होगी, हमने कोई मीठा खा लिया या कोई बेकरी का स्टफ़ खा लिया, तो ये एक स्पाइक आई है। अदरवाइज़ हमारे लेवल्स नॉर्मल आते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो पेशेंट्स हैं शुगर, उनके जो रैंडम और फास्टिंग लेवल नॉर्मल आने के बावजूद HbA1c टेस्ट जो एवरेज देता है हमें 3 महीने का, वो क्यों हाई आता है। सबसे बड़ी वजह जो सबसे बड़ी, वैसे तो 3, 4, 5 किस्म की चीज़ें हैं जो कि वजूहात बनती हैं HbA1c हाई आने की, जबकि रैंडम और फास्टिंग कंट्रोल होने की। लेकिन जो पहली सबसे बड़ी और सबसे कॉमन वजह जो ख़ास तौर पे ख़वातीन में देखी गई है वो ये है कि ख़वातीन में हीमोग्लोबिन कम होती है, जिसको हम अमूमन एनीमिया का नाम देते हैं, खून की कमी का नाम देते हैं। ख़ास तौर पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की कमी की वजह से जब खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है, तब भी जो HbA1c लेवल है वो हाई आता है। इसके अलावा फोलेट की डेफिशिएंसी होगी, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी जब एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, तो HbA1c वो हाई आता है। हम बात करते हैं क्यों हाई आता है। जब एनीमिया होता है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से या फॉलिक एसिड की वजह से, ये क्यों हीमोग्लोबिन A1c जो है वो हाई होता ये है कि जब आयरन डेफिशिएंसी होती है या एनीमिया होता है तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो लाल खली होते हैं, उनका जो लाइफ स्पैन होता है, जो उम्र होती है उनकी, वो 120 दिन है। एवरेज उनकी जो लाइफ है वो 120 दिन है, इसके बाद नहीं लाल खली बन जाती हैं। लेकिन जब एनीमिया होता है या खून की कमी होती है, ख़ास तौर पे आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी या फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से जब एनीमिया होता है, तो उसमें जो RBCs होते हैं वो 120 दिन की बजाय ज़्यादा दिन ज़िंदा रहते हैं। 150 दिन, 160 दिन, 170 दिन तक उनका ज़िंदगी चलती है। तो जब उनकी ज़्यादा ज़िंदगी लंबी होती है तो जो हीमोग्लोबिन हाई जब अटैच होता है, जब ग्लूकोज लेवल हाई होता है ब्लड में, तो वो हीमोग्लोबिन पे जब अटैच होता है तो वो ज़्यादा देर तक जो है वो सर्कुलेशन में रहता है, ज़्यादा लंबे अरसे सर्कुलेशन में रहता है, जिसकी वजह से जो एवरेज है, क्योंकि HbA1c तो एवरेज है, तो जो एवरेज है वो हाई आता है। तो ये वजह है जिसकी वजह से HbA1c जो है वो इन पेशेंट्स में हमेशा हाई आता है। तो जो पेशेंट्स एनीमिया के मरीज़ हैं, ख़ास तौर पे जिनमें आयरन डेफिशिएंसी है या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो वो अपना HbA1c करवाने से पहले अपना हीमोग्लोबिन लेवल जो है, हीमोग्लोबिन लेवल वो ज़रूर चेक करें। अगर वो 12 से नीचे है या 12.5 से नीचे है तो इसका मतलब है कि उनमें खून की कमी है, उनको आयरन लेवल चेक करना चाहिए, उनको विटामिन B12 लेवल चेक करना चाहिए, डॉक्टर से फ़ौरन मिलना चाहिए। और ये जो HbA1c का लेवल है इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर उन्हें अपनी जो रैंडम लेवल्स हैं या अपनी जो फास्टिंग लेवल्स हैं उन्हीं में जो है भरोसा करके अपनी शुगर को मेंटेन करना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए और अपने डॉक्टर्स की जो दवाइयाँ हैं उनको उस हिसाब से करना चाहिए। अच्छा, अब कुछ ऐसे एनीमिया हैं जिनमें जो है वो HbA1c लेवल जो है वो लो आता है, उसमें भी एनीमिया होता है, खून की कमी होती है, वो होता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया आपको पता है अक्सर पेशेंट जो है हमारे पास डायबिटिक होते हैं, उनको थैलेसीमिया भी होता है, कईयों को माइनर होता है, कईयों को मेजर थैलेसीमिया होता है। जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उनमें HbA1c लेवल जो है वो लो आता है, वो हाई नहीं आता। तो ऐसे पेशेंट्स भी जब गलतफहमी का शिकार होते हैं कि उनका रैंडम और फास्टिंग जो हाई आ रहा होता है, वो परेशान होते हैं कि जी HbA1c लेवल कंट्रोल्ड है, बल्कि लो साइड पे
फास्टिंग और रैंडम लेवल हाई होता है। तो थैलेसीमिया के पेशेंट से मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप थैलेसीमिक पेशेंट्स हैं, चाहे वो आप माइनर के हैं या मेजर के हैं, तो आपको HbA1c लेवल की बजाय अपना रैंडम और फास्टिंग लेवल और कभी कभी लेबॉर्ट्री जाकर अपना रैंडम और फास्टिंग लेवल चेक करना चाहिए। उसी पर आपने अपनी जो है ब्लड ग्लूकोज को मॉनिटर करना है, उसी पे आपने अपनी दवाइयाँ सेटल करवानी है और उसी पे आपने अपने डॉक्टर को वो लेवल शेयर करने हैं। HbA1c लेवल पे भरोसा मत करें।